हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्पित कौर हियर। सो आपके लिए ये खुशखबरी है कि +1 के भी हमने 2 सब्जेक्ट्स अपने थ्योरी गुरु चैनल पे स्टार्ट करे हैं, दैट इज बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स. So this is the first lecture of business studies. Hope you are going to enjoy and you will be able to understand it easily, right? So इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बिल्कुल बिगनिंग है कॉमर्स क्लास की. तो इनिशियल स्टेज से आप थ्योरी गुरु के साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको प्रॉपर वीडियोस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, so that you are not required to touch even books. तो आप यहीं से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी तरह से कर सकते हो, राइट? सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, राइट? एज योर सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज, तो आप इसके अंदर बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट? तो इसीलिए बिजनेस का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. तो आपके अकॉर्डिंगली बिजनेस का क्या मतलब होता है? द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड busy. So does business means being busy. busy रहने को business कहते हैं. हाँ ठीक है इतना, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सेंस में देखें तो बिजनेस का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक सेंस में बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज को खरीदना या बेचना, उसको बोला जाता है बिजनेस. विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. ये जो लाइन है ना, ये आपने लिखना नहीं भूलना, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो हमारा मेन मोटिव होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. तो कोई भी पर्सन जब बिजनेस करता है तो उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट. सो स्पेसिफिक सेंस में बिजनेस का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. जो लोग हैं वो 2 तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. दीज एक्टिविटीज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 तरह की एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं. कौन कौन सी? ईदर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ध्यान से सुनिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. दोज एक्टिविटीज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड और मनी. मतलब जो एक्टिविटीज परफॉर्म करके हम मनी अर्न करते हैं या अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. जब एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको वेजेस या सैलरी मिलेंगी. ठीक है. डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक. अगर डॉक्टर अपनी ही क्लिनिक पे पेशेंट्स को देख रहा है तो उसे फीस मिलेगी उसके बदले में. ठीक है. अ मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस, तो मैनेजर को सैलरी मिलेगी, राइट? अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल. अगर कोई टीचर स्कूल में जाके टीचिंग करता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलती है? सैलरी. ठीक है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जब भी हम कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं और हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. नाउ कम टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपको इसका डिफरेंस ज्यादा क्लियर होगा. लाइक दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स. वो एक्टिविटीज जो आप या तो लव या सिंपैथी या सेंटिमेंट्स के बदले में परफॉर्म करते हो. फॉर एग्जाम्पल, हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. जब भी हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए फूड बना रही है तो बदले में उसको पैसे मिलते हैं? नो. वो अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर रही, वो फैमिली के लिए फूड बना रही है जस्ट आउट ऑफ लव, राइट? या फिर बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड. अगर कोई बच्चा किसी ओल्ड मैन की हेल्प करता है रोड को क्रॉस करने में, तो क्या उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो वो क्या कर रहा है? वो सिंपैथी के बदले में ये चीज कर रहा है. तो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? लाइक इसी में एक और एग्जांपल ऐड करते हैं कि अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड एट होम. तो उसके बदले में क्या उसको पैसे मिलेंगे? तो अगर तो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है और उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ द सेम टीचर टीचिंग हिज ओन सन while सिटिंग एट होम, तो उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे, वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आती है. सो क्लियर है डिफरेंस दोनों का? वेरी गुड. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जिसके थ्रू हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट.
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है। ये तीनों चीजें हमने अपनी रूटीन लाइफ में देखी हैं कि कुछ लोग बिजनेस परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक प्रोफेशंस में होते हैं लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्पेसिफिक प्रोफेशन में टीचर्स, ठीक है, और कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं लाइक हाँ, जब कोई पर्सन किसी के अंडर किसी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या है? द टर्म बिजनेस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। जब खुद कोई पर्सन एफर्ट्स करता है, एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और उसके बदले में क्या अर्न करता है? प्रॉफिट, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। अब प्रोफेशन क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है, लाइक डॉक्टर, लाइक टीचर, लाइक लॉयर। इनको स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग गेन करनी पड़ती है, उसके बाद वो प्रोफेशन में आते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? Employment is an agreement between an employer and employee that the employee will provide certain services. In return, the employee is paid a salary or hourly wages. Employee कोई services provide करेगा और उसके बदले में employee को क्या मिलेगा? Wages मिलेंगी या salary मिलेगी। तो ये तीनों चीजों में देखो, आपको in return पैसे तो आ रहे हैं, आप अपना livelihood earn कर रहे हो, लेकिन these are the 3 different categories जिनके अलग अलग characteristics हैं, ठीक है। बिजनेस के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्रोफेशन के अलग होंगे, एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। देखो, जो बिजनेस होता है वो उसके अंदर जो बंदा इनिशियली बिजनेस सेटअप करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो पर्सन इनिशियली खुद बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद इनिशिएटिव लेता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। तो बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योर का खुद का डिसीजन होता है कि उसने किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है या उसने कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन के अंदर हम मेंबर बनते हैं किसी प्रोफेशनल बॉडी के और उसके बाद हमें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जैसे कि MBBS डॉक्टर के केस में, ठीक है। तो ये उसको एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना पड़ता है और उसको सर्टिफिकेट मिलता है बकायदा अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग। लाइक CA है, CA भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो CA के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि दैट दिस पर्सन इज नाउ CA। फिर वो अपने नेम के आगे भी CA लगा लेते हैं, है ना। सो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और जो एम्प्लॉयर है जैसे वो बोलेगा एम्प्लॉय को वैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में तो हमने पहले ही पढ़ा, बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस के अंदर ये चीज होती है। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, एक्सपर्ट सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं होता। लाइक कोई लॉयर है वो अपनी सर्विसेज देगा, डॉक्टर है वो अपनी सर्विसेज देगा, टीचर है वो अपनी एक्सपर्ट और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय को वो काम करना पड़ता है, सर्विसेज करनी पड़ती हैं जो एम्प्लॉयर कहेगा या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखी होंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ बिजनेस करने के लिए बंदा इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में प्रॉपर क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई ऐसी वैसे मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, लाइक अगर मैनेजर की जॉब के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वहीं अगर लेबर के लिए अपॉइंट किया जा रहा है आपको तो वहां पे क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती। फिर आ जाते हैं रिवॉर्ड और रिटर्न पे। बिजनेस में क्या रिवॉर्ड मिलता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट, ठीक है। प्रोफेशन में क्या रिवॉर्ड मिलता है? इन टर्म्स ऑफ फीस, कि हम फी पे करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिवॉर्ड मिलता है? या तो सैलरी या तो वेजेस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में तो कैपिटल चाहिए, है ना, कैपिटल के बिना हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रोफेशन के अंदर हमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए, लाइक जितनी कैपिटल मुझे रिक्वायर्ड है अपना छोटा सा ऑफिस खोलने के लिए, है ना, या फिर कोई भी ऐसी वर्क प्लेस जहाँ पे मैं बैठ के अपनी खुद की क्लिनिक ऑपरेट कर सकूँ या अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ, या फिर जैसे ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, राइट।
तो लिमिटेड कैपिटल चाहिए उसके अंदर। और एम्प्लॉयमेंट में तो नो कैपिटल, क्योंकि यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, तो उसी की जगह पे आपको जाके काम करना है, तो वहां पे आपको किसी तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिस्क की। बिजनेस में तो रिस्क होता है, राइट? हम ये वर्डिंग बोलते हैं ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो बिजनेस में तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोफेशन में एज कंपेयर टू बिजनेस बहुत कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ही लिटिल या फिर कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी सर्विसेज देनी है और एम्प्लॉयर ने तो आपको पैसे पे करने ही करने, तो इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं होता। फिर 7th वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि क्या आप अपना जो इंटरेस्ट है, जो बेनिफिट है, वो ट्रांसफर कर सकते हो। बिजनेस में आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशन में तो डॉक्टर खुद अपनी सर्विसेज देता है ना। डॉक्टर के पास वो आर्ट है, वो कला है, वो उसके अंदर वो लाइक एक वी कैन से डॉक्टर के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की एबिलिटी है, तो वो किसी और को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। लाइक डॉक्टर का बेटा वही सर्विसेज आपको नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, अगर वो भी डॉक्टर है तो उसके अपने डिफरेंट वेज होंगे, उसका अपना अलग तरीका होगा ट्रीट करने का, लेकिन नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, तो इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इतना पॉसिबल नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आ गया कोड ऑफ कंडक्ट, वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस में कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन में प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में लाइक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, यू विल हैव टू फॉलो दैट, राइट? अब एग्जांपल देखो, बिजनेस की एग्जांपल है शॉप, फैक्ट्री। अगर आप खुद की शॉप खोल के बैठे हो तो आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, या आपकी अपनी फैक्ट्री है। प्रोफेशन की एग्जांपल है लीगल, मेडिकल प्रोफेशंस या फिर सीए। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट की क्या है? एम्प्लॉयमेंट की है लाइक जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल। तो यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस हम करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, ये लाइन नहीं भूलना, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? अभी अभी हमने पढ़ा कि वो एक्टिविटीज जिनको हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो। और उसके अंदर हमने एग्जांपल करी लाइक टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, है ना? तो ये चीजें, या ये लाइक वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो ये क्या किसकी एग्जांपल्स है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो बिजनेस भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है इस एम के साथ स्टार्ट करता है कि मुझे मनी अर्न करनी है या मेरा लाइवलीहुड अर्न करना है। कोई भी पर्सन लव, अफेक्शन या साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो, बिजनेस में या तो मैन्युफैक्चरिंग होती है या ट्रेडिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्शन, और ट्रेडिंग मीन्स लाइक आप चीज बनी बनाई चीज लेते हो और फर्दर रीसेल कर देते हो, उसको हम कहेंगे प्रोक्योरमेंट। ठीक है, every business either itself produces the goods or services or procures them from other in order to sell them to consumer or user। या तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या करेंगे ट्रेडिंग। ठीक है, किसकी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग? इधर गुड्स की या सर्विसेज की। ठीक है, गुड्स कितने तरह के होते हैं? गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स ओनली, या तो कंज्यूमर गुड्स होंगे या कैपिटल गुड्स होंगे। ठीक है, consumer goods are those goods which are ready to consume like sugar, pen, pencil, notebook, etc. And what are capital goods? Capital goods like जो durable होते हैं, long time तक चलते हैं, like machinery, furniture, etc. तो कोई भी बिजनेस है या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा कंज्यूमर गुड्स की या कैपिटल गुड्स की, या फिर वो प्रोक्योरमेंट करेगा, मींस ट्रेडिंग करेगा, लाइक रेडी टू यूज ले लिया और फर्दर रीसेल कर दिया, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो ट्रेडिंग करेगा या तो कंज्यूमर गुड्स की या फिर कैपिटल गुड्स की, या फिर वो प्रोड्यूस करेगा सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? फैसिलिटीज लाइक बैंकिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। सो दीज आर द सर्टेन फैसिलिटीज। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस या तो प्रोडक्शन करता है या फिर प्रोक्योरमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की।
फिर आ गया सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जब कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है ना, तो उसके पीछे उसका एक ही एम होता है कि मैंने उस गुड्स को एक्सचेंज करना है, मतलब ट्रांसफर करना है। किसके बदले में? मनी के बदले में, पैसे के बदले में। और उस पैसे को क्या कहा जाता है? वैल्यू। ठीक है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विद ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। वैल्यू के बदले में ट्रांसफर करनी होती है गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन कैनॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस। क्लियर? कोई भी गुड्स आप खुद के कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज आप खुद के लिए कर रहे हो, तो उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है। Cooking food at home for family is not a business, but cooking food in a restaurant for customers and charging from them is business. तो difference clear है आपको? Right. फिर फोर्थ हमारे पास आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील तो कर रहे हो, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक डील करी, फिर 6 महीने में भूल गई, ठीक है, फिर 7वें महीने जाके मैंने फिर से एक डील करी, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस कंसिडर नहीं होगा। अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम है एक पर्सन, वो क्या कह रहे हैं, देखो, I sold my old mobile through OLX for rupees 4,500. That means I am doing business now. कहता OLX पे मैंने 4500 का अपना फोन बेच दिया, तो क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं? तो आगे से उसका फ्रेंड क्या कहता है, श्याम, No my friend, that is not business as you are not doing it on a regular basis. ठीक है। एक बार अगर आपने फोन को सेल कर दिया तो वो बिजनेस नहीं है। हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे OLX पे सेल परचेज कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस है। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉफिट अर्निंग। देखो, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बिजनेस हम एक ही मोटिव से शुरू करते हैं, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। सो मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करता तो वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कभी ना कभी आप आके उसको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, और कभी ना कभी आके उसको वो इतने ह्यूज लॉसेस में आ जाएगा कि उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट्स व्हाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। देखो, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है जब बिजनेस में, तो 2 ही तरीके होते हैं। या तो वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर ले, कि जितना वो खर्चा कर रहा है उसको कंट्रोल कर ले, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल कर ले, तब वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट्स को ज्यादा कर सकता है। या फिर वो सेल वॉल्यूम इंक्रीज कर ले, जहां पे उसके 50,000 यूनिट सेल हो रहे हैं वहां पे अब उसके 80,000 यूनिट सेल होने चाहिए, तो भी वो प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकता है। तो दोनों में से किसी एक चीज पर उसको फोकस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो, बिजनेस में क्या आप श्योर हो कि आज आपको इतनी रिटर्न आएगी ही आएगी? आर यू श्योर? कुड यू बी एबल टू श्योर? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बिजनेस हम ऑपरेट करते इन्वायरमेंट में, है ना, सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, एंड इन्वायरमेंट इटसेल्फ इज अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। तो हमें तो पता ही नहीं आने वाले टाइम में क्या होएगा। आपको पता था कि 20th के बाद दोबारा से ये सिचुएशन आएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, स्कूल कॉलेजेस तो वैसे ही ओपन नहीं हुए, जो वर्क प्लेसेस ओपन हुई थी, आइल्स के इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन हुए, तो वो सब भी बंद हो गया दोबारा से। तो अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज देयर। तो बिजनेस देखो, अभी सारी शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद पड़ा है 15 तक। तो ये अनसर्टेनिटी की एग्जाम्पल है कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर ने हमारे लिए क्या होल्ड करके रखा है। ठीक है। सो इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न्ड। हमें नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज। इनफैक्ट लॉसेज की पॉसिबिलिटी भी साथ में ही होती है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट पुट इन टू द बिजनेस। चाहे आप पूरा जोर लगा दो बिजनेस के अंदर अपना, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ना भैया ना, मेरा बिजनेस लॉसेज में नहीं जा सकता। ये कह सकते हैं हम
ये नहीं कह सकते, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न बिकॉज बिजनेस हैव टू ऑपरेट इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। बिजनेस इस डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करना है हमने, और जो इन्वायरमेंट है वो अनप्रिडिक्टेबल है, चेंजिंग इन नेचर है, नए से नए चैलेंजेस रोज से रोज हमें फेस करने पड़ते हैं, तो इसीलिए हमारी रिटर्न अनसर्टेन होती है, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस में एक पॉइंट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क तो है ही है भैया, ये तो आपको पता ही है कि रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। अगर रिस्क है, रिस्क अराइज होगा तो बंदे को लॉस भी होगा, है ना। तो सर्टेन फैक्टर्स जैसे कि देखो, अगर हमारे टेस्ट एंड फैशंस में चेंज हो जाए तो फिर हमारा डंप हो जाएगा ना मटेरियल। लाइक मान लेते हैं कि वुलन क्लोथ्स में मेरी फैक्ट्री ने ज्यादा स्वेटर्स प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन जब सीजन आया तो लोगों ने ज्यादा जैकेट्स डिमांड करी। आपका टेस्ट फैशन इस तरह का है कि सॉन्ग्स के अंदर ज्यादा जैकेट्स दिखाई गई, एमी विर्क ने जैकेट पहनी है, ठीक है, रंजीत बावे ने जैकेट पहनी है, तो सबने जैकेट्स पहनी है, तो ठीक है हम लोग भी जैकेट डिमांड करेंगे। तो वहां पे ये जो अनप्रिडिक्टेबल या ये जो रिस्क था चेंज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, तो मुझे वो बियर करना पड़ा और मेरे स्वेटर्स की सेल नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरा कॉम्पिटिटर और अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ गया और बढ़िया मशीन लेके आ गया तो भी मेरे को रिस्क फेस करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्राइक का रिस्क हो सकता है कि मेरे वर्कर्स ने कहा कि हमारी मांगे पूरी करो, हम काम नहीं करेंगे, तो ये चीज हो सकती है। या फिर इंक्रीज्ड कंपटीशन, अचानक से 2-3 कॉम्पिटिटर मार्केट में उतर आए with better product with at low cost and qualitative products they are providing to my customers, तो डेफिनेटली मेरे कस्टमर टूटेंगे, ठीक है। तो ये रिस्क हो सकता है मुझे। फिर फायर का रिस्क हो सकता है, तो हो ही सकता है, हर जगह फायर का रिस्क हो सकता है। थेफ्ट का रिस्क हो सकता है, लाइक हमारे खुद के एम्प्लॉयज हमें ठग रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ से लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं, कहाँ से वो हमारे पैसों का हेर फेर कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये सारे रिस्क हम बिजनेस में साथ में लेके चलते हैं। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क। रिस्क से कोई भी बिजनेस भाग नहीं सकता, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो टेक्स्ट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।